हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 9 सर्कल्स और ये है उसका लेक्चर नंबर 1। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। यहाँ पर जो सबसे पहला टॉपिक है आपकी बुक में वो है टॉपिक 9.1 एंगल सबटेंडेड बाय अ कॉर्ड एट अ पॉइंट। ठीक है, तो अगर हम कॉर्ड की बात करेंगे तो अगर हमारे पास क्या है कि एक सर्कल है, इस तरीके से मैंने एक सर्कल ले लिया। अब इस सर्कल के लिए अगर आपको कॉर्ड डिफाइन करनी है तो क्या होता है, सबसे पहले तो ये सेंटर ड्रॉ करिए। अब सर्कल पर कहीं पर भी 2 पॉइंट ले लीजिए आप और उन्हें ज्वाइन कर दीजिए। जैसे एक पॉइंट ये लिया मैंने, एक पॉइंट ये, ठीक है, इन्हें ज्वाइन किया मैंने इस तरीके से और इसे मैंने कह दिया ए बी। तो ये ए बी क्या है, ए बी एक कॉर्ड हो गई। अगर मैं इस तरीके से ड्रॉ करूँ, यहाँ पर ये मैंने कहा ये पॉइंट है सी और ये है डी। तो आप ये कह सकते हैं कि सर्कल के सरफेस पर कोई भी 2 पॉइंट सर्कल के अंदर लेने हैं, उन्हें ज्वाइन करिए तो वो क्या हो जाएगी, कॉर्ड हो जाएगी। अब अगर हम बात करें कि सर्कल की सबसे बड़ी कॉर्ड क्या होती है, तो वो होता है उसका डायमीटर। तो यहाँ पर अगर मैं इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर दूँ ये, और इसे मैंने कहा है ई एफ, तो ये जो ई एफ है ये भी क्या है, कॉर्ड। क्यों? क्योंकि कॉर्ड की डेफिनेशन क्या है कि सर्कल के सरफेस पर कोई भी 2 पॉइंट जिन्हें आप ज्वाइन करेंगे तो वो जो लाइन फॉर्म होती है वो सर्कल की कॉर्ड होती है। तो यहाँ पर ये जो ई एफ है ये भी क्या है, कॉर्ड। और ये जो कॉर्ड है ये सेंटर से होकर के जा रही है, तो ये डायमीटर है ई एफ। डायमीटर क्या होता है कि जब सर्कल के सरफेस पर 2 पॉइंट हैं और वो उनको जो हम लाइन ज्वाइन कर रहे हैं वो लाइन अगर सेंटर से पास होगी तो वो डायमीटर है। ठीक है, तो ये जो ई एफ है ये कॉर्ड भी है और डायमीटर भी है, और इससे बड़ी कॉर्ड आप सर्कल पर ड्रॉ नहीं कर सकते। ओके, तो जो कॉर्ड है वो हमारी, हम इस तरीके से कह सकते हैं कि सरफेस पर कोई भी 2 पॉइंट है सर्कल के, उन्हें ज्वाइन कर दीजिए सर्कल के अंदर, वो हमारी कॉर्ड हो गई। और जो बिगेस्ट कॉर्ड है वो होती है सर्कल का डायमीटर। तो अब ये तो हो गया कॉर्ड के बारे में। अब यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है, एंगल सबटेंडेड बाय अ कॉर्ड एट अ पॉइंट। मतलब इस तरीके से पहले तो अब आप एक ले लीजिए सर्कल ले लिया। अब कहीं पर एक कॉर्ड ले लीजिए, तो ये ले ली मैंने एक कॉर्ड, तो कॉर्ड का नाम दे दिया मैंने ए बी। अब ये जो ए बी है ये इस सर्कल के सरफेस पर कहीं पर भी कोई एंगल फॉर्म कर रही है। तो जैसे यहाँ पर मतलब पॉइंट ए से एक लाइन गई और पॉइंट बी से एक लाइन गई इस तरीके से। तो अब ये हुआ एंगल सबटेंडेड बाय अ कॉर्ड एट अ पॉइंट। तो ये जो ए बी है मिल करके क्या कर रहे हैं, पॉइंट सी पर एक एंगल बना रहे हैं। इसकी वैल्यू मैंने कही है थीटा। तो यहाँ पर टॉपिक आपका ये है कि एक कॉर्ड सर्कल के सरफेस पर किसी भी पॉइंट पर एक एंगल फॉर्म कर रही है। वो कहीं पर भी कर सकती है फॉर्म, यहाँ पर कर सकती है फॉर्म, हाँ ये सेंटर पे भी कर सकती है, ज़रूरी नहीं है कि ये सरफेस पे ही करे। यहाँ पर ये इस तरीके से जो एंगल है यहाँ पर भी फॉर्म हो सकता है सर्कल के सेंटर पर। तो ये अगर θ1 है तो इसे मैंने कह दिया θ2। ठीक है, और कहीं पर भी कर सकती है इस तरीके से, ए से हम गए यहाँ पर और बी से हम गए यहाँ पर। तो इस वाले टॉपिक में आप ये पढ़ने वाले हैं कि कॉर्ड के थ्रू सर्कल के सरफेस पे या सर्कल के इस तरीके से सेंटर पर जो एंगल फॉर्म किया जाता है उसके बारे में हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। सबसे पहले आती है थ्योरम 9.1। इसमें कहा गया है इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल सबटेंडेड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर। मतलब अगर हमारे पास सर्कल में कोई 2 कॉर्ड हैं जिनकी लेंथ क्या है, इक्वल, तो वो सर्कल के सेंटर पर जो एंगल फॉर्म करेंगी वो एंगल भी इक्वल होंगे। कैसे होंगे देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर मैंने एक सर्कल ड्रॉ कर लिया, ये हो गया सर्कल ड्रॉ। अब क्या करना है, हमें 2 कॉर्ड लेनी है लेकिन उनकी लेंथ क्या होगी, इक्वल। तो सबसे पहले मैंने ये वाली एक कॉर्ड ले ली, इस कॉर्ड को मैंने नाम दे दिया है यहाँ पर ए बी। ओके, अब हमें एक और कॉर्ड लेनी है लेकिन उसकी जो लेंथ है वो क्या होगी, बिल्कुल इक्वल, ए बी और जो दूसरी कॉर्ड है दोनों की लेंथ क्या है, इक्वल। तो यहाँ पर मैंने एक और कॉर्ड ले ली है, थोड़ा सा नीचे ले लेते हैं क्योंकि दोनों की लेंथ क्या है, बिल्कुल इक्वल ये। तो यहाँ पर जो सेकंड कॉर्ड है वो है सी डी। तो क्वेश्चन में कहा गया है थ्योरम में इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल, मतलब ये जो कॉर्ड मैंने ली है ए बी और सी डी ये इक्वल है। पहले मैं यहाँ पर ये लिख लेती हूँ ए बी इज इक्वल टू सी डी।
ठीक है। अब ये कहा गया है ये एंगल बना रही हैं कहाँ पर, सर्कल के सेंटर पर, तो ये हो गया सर्कल का सेंटर। यहाँ पर ए बी भी एंगल बना रही है और सी डी भी एंगल बना रही है, तो हमें ये प्रूफ करना है कि ये एंगल इक्वल हैं। तो अब ये एंगल कैसे बनेगा, बी से ज्वाइन कर दीजिए सर्कल के सेंटर को और ए से ज्वाइन कर दीजिए सर्कल के सेंटर को, यहाँ पर सी से ज्वाइन करिए सेंटर को और डी से ज्वाइन करिए सर्कल के सेंटर को, और ये जो सेंटर है ये सेंटर ये है पॉइंट ओ। तो अब ये कहा जा रहा है कि अगर इसने बनाया θ1 और इसने बनाया θ2, ये जो ए बी है इसने सर्कल के सेंटर पर एंगल बनाया θ1 और सी डी ने सर्कल के सेंटर पर एंगल बनाया θ2, तो हमें प्रूफ क्या करना है, यहाँ पर हमें थ्योरम में प्रूफ करना है कि θ1 इज इक्वल टू θ2। थ्योरम समझ आ गई। इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल सबटेंडेड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर, दैट मीन्स हमें ये तो गिवन है, क्या गिवन है, ए बी इज इक्वल टू सी डी और θ1 इज इक्वल टू θ2, ये हमें प्रूफ करना है। ओके, अब प्रूफ करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर हम लिखते हैं ट्राइंगल ए ओ बी, इसकी बात करेंगे, और दूसरा ट्राइंगल मैंने लिया है एंड ट्राइंगल सी ओ डी, दो ट्राइंगल लिए। अब यहाँ पर हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है ए बी इज इक्वल टू सी डी, ये हमें गिवन है। अब मुझे बताइए ये जो है इसकी अगर मैं बात करूँ, ओ ए इक्वल टू ओ बी इज इक्वल टू ओ सी इज इक्वल टू ओ डी इक्वल टू आर लिख सकते हैं। ये जो ओ ए है ये क्या है, सर्कल की रेडियस, ओ बी सर्कल की रेडियस, ओ सी ये भी रेडियस है और ओ डी ये भी रेडियस है, इसे आर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम, ये हमने मान लिया। तो अब आप यहाँ पर लिख सकते हैं ओ ए इज इक्वल टू ओ सी, ओ बी इज इक्वल टू ओ डी। तो अब ये क्या हो गया, अब आप यहाँ पर लिख सकते हैं साइड साइड साइड, इस सिमिलैरिटी से ट्राइंगल ए ओ बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सी ओ डी, और अगर ऐसा है तो दैट मीन्स θ1 इज इक्वल टू θ2। आप चाहें तो कंप्लीट एंगल लिख लीजिए, एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल सी ओ डी। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया होगा। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट थ्योरम पे। यहाँ पर कहा गया है इफ द एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल एट द सेंटर आर इक्वल देन द कॉर्ड्स आर इक्वल। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर पहले सर्कल ड्रॉ करिए, ये हो गया सर्कल। अब यहाँ पर कहा गया है कि हमारे पास सर्कल में दो कॉर्ड हैं, कहीं पर भी ले सकते हैं आप, एक कॉर्ड मैंने ये ले ली, सेकेंड कॉर्ड मैं यहाँ पर ले लेती हूँ। ठीक है, अब ये कहा गया है कि ये जो दोनों कॉर्ड हैं ये सर्कल के सेंटर पर एंगल बना रही है, तो इसने बनाया ये वाला एंगल। ठीक है, तो हमारे पास जो फर्स्ट कॉर्ड है वो हो गई ए बी, और इसने सर्कल के सेंटर पर, यहाँ पर ये सर्कल का सेंटर है, इसने एंगल बनाया थीटा। अब ये कहा जा रहा है कि जो दूसरी कॉर्ड है इस कॉर्ड को हम अलग कलर से ले लेते हैं। तो यहाँ पर इस वाली कॉर्ड को मैंने ड्रॉ कर दिया इस तरीके से, ये हो गई हमारे पास सी डी। ठीक है, अब ये जो कॉर्ड है सी डी, इसने भी यहाँ पर क्या किया, एक एंगल फॉर्म किया इस तरीके से। तो ये कहा जा रहा है कि यहाँ पर दो कॉर्ड हैं ए बी और सी डी, इन्होंने सर्कल के सेंटर पर जो एंगल फॉर्म किया है वो एंगल इक्वल है। तो अब हमें ये प्रूफ करना है कि फिर वो जो कॉर्ड्स हैं वो भी इक्वल है। दैट मीन्स हमें ये गिवन है, आप चाहें तो इसे कर दीजिए θ1 और इसे कर दीजिए θ2। तो हमें क्या गिवन है, यहाँ पर हमें ये गिवन है कि ये जो θ1 है वो इक्वल है θ2 के। ठीक है, जो ए बी और सी डी दो कॉर्ड्स हैं, दोनों एंगल फॉर्म कर रही है सर्कल के सेंटर पर, और ये जो एंगल है ये एंगल इक्वल हैं, θ1 इज इक्वल टू θ2। तो अब हमें प्रूफ करना है यहाँ पर कि ये जो ए बी है ये इक्वल है सी डी के। क्वेश्चन समझ आ गया, थ्योरम समझ आ गई होगी कि इफ़ द एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल एट द सेंटर आर इक्वल देन द कॉर्ड्स आर इक्वल। कॉर्ड्स इक्वल हैं, अगर इक्वल एंगल बन रहा है θ1 इज इक्वल टू θ2 देन ए बी इज इक्वल टू सी डी, ये प्रूफ करना है। तो यहाँ पर भी अब हम क्या करेंगे, ट्राइंगल ए ओ बी एंड
ट्राइंगल COD को देखिए, तो इसमें भी सेम वही करना है हमें पता है यहाँ पर कि ये जो OA है वो किसके इक्वल हो जाएगा, OC के। क्यों? क्योंकि ये रेडियस है। ये जो OB है ये किसके इक्वल है, OD के, और ये किसके इक्वल है, रेडियस R। इसके अलावा θ1 इज इक्वल टू θ2 ये गिवन है, तो दैट मीन्स साइड एंगल साइड या साइड साइड एंगल, ठीक है। ये सिमिलैरिटी से हमारे पास जो ट्राइंगल AOB है इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल COD, और अगर ऐसा है तो दैट मीन्स AB इज इक्वल टू CD। यही हमें प्रूफ करना था। तो ये बहुत ही आसान था क्योंकि प्रीवियस क्वेश्चन में भी हमने इस तरीके से प्रूफ किया था। अब हम आ जाते हैं एक्सरसाइज पर। क्वेश्चन में कहा गया है एक्सरसाइज 9.1 में, रिकॉल दैट टू सर्कल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ दे हैव द सेम रेडियाई। हमारे पास दो सर्कल हैं, वो सर्कल कॉन्ग्रुएंट कब होते हैं? देखिए ट्राइंगल में कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करने के लिए अलग अलग तरीके हैं, साइड साइड साइड, साइड एंगल साइड, ठीक है, इस तरीके से हम प्रूफ करते हैं, ओके। लेकिन यहाँ पर क्या है, अगर हम सर्कल की बात करें तो सर्कल कब कॉन्ग्रुएंट है, जब उनकी रेडियस क्या है, इक्वल। तो यहाँ पर क्वेश्चन में वो सिर्फ आपको रिकॉल करा रहे हैं कि ये याद रखिए कि दो सर्कल तब कॉन्ग्रुएंट हैं जब क्या है, उनकी रेडियाई इक्वल है। अब हमारे पास दो सर्कल हैं इक्वल रेडियाई के, जो कि सर्कल्स क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट। अब हमें प्रूफ करना है द इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ कॉन्ग्रुएंट सर्कल सबटेंडेड इक्वल एंगल्स एट देयर सेंटर्स। दैट मीन्स अब आपको यहाँ पर दो सर्कल लेने हैं। फर्स्ट सर्कल ये हो गया और सेकेंड सर्कल मैंने ये ले लिया, ओके। अब अगर हम बात करें दोनों सर्कल्स की तो इनके सेंटर ड्रॉ करिए। ये हो गया सेंटर इसका और ये हो गया सेंटर इस सर्कल का। अब सर्कल 1 में कहीं पर भी इसका क्या कर लिए, इसकी ले लीजिए एक कॉर्ड। तो क्या कहा गया है, प्रूव दैट इक्वल कॉर्ड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल सबटेंडेड इक्वल एंगल्स एट देयर सेंटर। तो यहाँ पर इसे अगर मैं कहूँ ये है सर्कल 1 और ये है सर्कल 2, तो क्वेश्चन में हमें गिवन है कि सर्कल 1 जो है वो कॉन्ग्रुएंट है सर्कल 2 के। ऐसा क्यों है? क्योंकि सर्कल 1 की रेडियाई ले लेते हैं R1, ये इक्वल है सर्कल 2 की रेडियाई R2 के। क्लियर है? तो यहाँ पर जो सर्कल 1 है इसकी जो रेडियस है वो R1 ले ली मैंने, सर्कल 2 की रेडियस ले ली मैंने R2। अब सर्कल 1 में कॉर्ड है AB, तो ये कहाँ पर एंगल बनाएगी, सेंटर पे। तो ये बना दिया इसने सेंटर पर एक एंगल। इस एंगल को मैंने मान लिया θ1 और इसका सेंटर क्या है, O1, इसका सेंटर क्या है, O2। अब यहाँ पर सर्कल 2 में यहाँ पर भी ले लीजिए एक कॉर्ड, कहीं पर भी ले लीजिए। तो ये ले ली मैंने कॉर्ड, ये हो गई CD। इसने भी क्या किया, यहाँ पर बना दिया इस तरीके से एंगल सेंटर पे, और ये एंगल बना θ2। अब मुझे बताइए यहाँ पर जब मैं सर्कल 1 की बात कर रही हूँ तो O1 to A मतलब O1A ये इक्वल हो जाएगा O1B के, और ये इक्वल है किसके, R1 के, क्योंकि फर्स्ट सर्कल में जो रेडियस है वो मैंने क्या मानी है, R1, ओके। सेकेंड सर्कल पे आते हैं। यहाँ पर क्या है, O2C इज इक्वल टू O2D इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, R2, क्योंकि सेकेंड सर्कल की रेडियस क्या मानी है मैंने, R2। अब ये जो R1 है वो R2 के इक्वल है और इन्हें इक्वल टू कर सकते हैं हम R के, कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ O1A इज इक्वल टू O1B इज इक्वल टू O2C इज इक्वल टू O2D इज इक्वल टू R। लिख सकते हैं ये जो सारी रेडियस है, क्योंकि हमें कहा गया है कि जो सर्कल है वो कॉन्ग्रुएंट है, और अगर सर्कल कॉन्ग्रुएंट है तो दैट मीन्स क्वेश्चन में कहा गया है टू सर्कल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ़ दे हैव द सेम रेडियाई, इनकी रेडियस इक्वल है। फर्स्ट सर्कल की हमने मानी थी R1, सेकेंड सर्कल की हमने मानी थी R2, बट ये इक्वल है, दैट मीन्स R1 इज इक्वल टू R2 इज इक्वल टू R, ओके। बस अब क्वेश्चन सॉल्व हो गया। यहाँ पर अब क्या करिए, ट्राइंगल कौन सा ले लीजिए, AO1B एंड ट्राइंगल CO2D, दो ट्राइंगल ले लिए, ओके। अब ये भी कहा गया है इक्वल कॉर्ड्स हैं, कॉर्ड्स इक्वल हैं। प्रूफ क्या करना है, यहाँ पर हमें प्रूफ करना है कि ये जो θ1 है ये इस θ2 के क्या है, इक्वल है,
ओके। और ये कब इक्वल है? जब हमें यहाँ पर क्या गिवन है? हमें गिवन है कि ए बी इज इक्वल टू सी डी। प्रूव दैट इक्वल कॉर्ड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स, सर्कल्स कॉन्ग्रुएंट हैं, उनकी कॉर्ड्स इक्वल हैं। कौन सी कॉर्ड है? ए बी एंड सी डी। तो ए बी और सी डी इक्वल है। देन प्रूव दैट θ1 इज इक्वल टू θ2। तो यहाँ पर अब आप क्या लिखेंगे? वही ए बी इज इक्वल टू सी डी, देन O1A इज इक्वल टू O2C, देन O1B इज इक्वल टू O2D। देन साइड साइड साइड, इस सिमिलैरिटी से ट्राइंगल AO1B इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CO2D। दैट मीन्स θ1 इज इक्वल टू θ2, या फिर यूँ कहिए एंगल AO1B इज इक्वल टू एंगल CO2D। क्लियर है? तो यहाँ पर ये सेम टू सेम थ्योरम 1 की तरह ही है, बस आपको सर्कल क्या करने हैं? अलग अलग कर देने हैं। एक सर्कल में नहीं बना रहे हैं, बस सर्कल अलग कर दिए, बाकी सेम है। ऐसे ही क्वेश्चन 2 की अगर मैं बात करूँ तो ये थ्योरम 2 की तरह है। क्वेश्चन में क्या कहा गया है? प्रूव दैट इफ chords of congruent circles subtended equal angles at their center then the chords are equal। तो यहाँ पर भी वही बात है, आपको क्या करना है? 2 सर्कल ड्रॉ करने हैं। तो ये फर्स्ट सर्कल, ये सेकंड सर्कल, ठीक है। तो फर्स्ट सर्कल का सेंटर O1, सेकंड सर्कल का सेंटर O2। यहाँ पर भी क्या है? कॉर्ड ले लीजिए इस तरीके से। इसने यहाँ पर क्या किया? एंगल बना दिया, ठीक है। ये इस तरीके से ये एंगल, और यहाँ पर ये इस तरीके से बन गया। तो ये हो गया थीटा। यहाँ पर क्या करना है? सेकंड में इसमें भी कॉर्ड लेनी है, यहाँ पर कॉर्ड ले ली। यहाँ पर फिर अब ये क्या कर रही है? सेंटर पर ये कॉर्ड एंगल ड्रॉ कर रही है, तो ये है थीटा। तो हमें क्या गिवन है? क्वेश्चन में हमें गिवन है कि ये θ1 रखिए, ये θ2, कि θ1 इज इक्वल टू θ2। ये जो कॉर्ड है ए बी और ये कॉर्ड है सी टी, तो ए बी एंड सी डी कौन से एंगल बना रही है सेंटर पर? θ1 एंड θ2 रिस्पेक्टिवली। ओके, तो हमें गिवन है θ1 इज इक्वल टू θ2। और प्रूफ क्या करना है? प्रूफ करना है ए बी इज इक्वल टू सी डी। अगर कॉन्ग्रुएंट सर्कल में 2 कॉर्ड्स हैं, वो दोनों कॉर्ड्स सेंटर पर इक्वल एंगल फॉर्म कर रही हैं, तो वो कॉर्ड्स इक्वल है, ये हमें प्रूफ करना है। तो सेम वही ट्राइंगल AO1B एंड ट्राइंगल CO2D क्वेश्चन नंबर 2 की तरह है, बस ये जो 2 ट्राइंगल फॉर्म हुए ना यहाँ पर, वो अलग अलग सर्कल में है, एक सर्कल के अंदर नहीं बनाने हैं। क्लियर है? अब इसमें हम क्या करेंगे? यहाँ पर हम लिख देंगे θ1 इज इक्वल टू θ2 गिवन है। O1A इज इक्वल टू O2C, सर्कल की रेडियस है, इक्वल टू R, क्योंकि दोनों सर्कल कॉन्ग्रुएंट हैं, दैट मीन्स इनकी रेडियस इक्वल है। O1B इज इक्वल टू O2D इज इक्वल टू R। कौन सी सिमिलैरिटी लग गई? साइड एंगल साइड। इससे ट्राइंगल AO1B इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CO2D, दैट मीन्स AB इज इक्वल टू CD। तो यहाँ पर ये जो आपकी एक्सरसाइज है 9.1 ये कंप्लीट होती है। बहुत ही आसान से क्वेश्चन थे आज के, लेकिन फिर भी अगर आपको आज के लेक्चर में कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके बता सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में आपके डाउट को सॉल्व किया जाएगा। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में। आज के लिए बाय बाय स्टूडेंट्स।